मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड में बंजरिया प्रखंड क्षेत्र में डायवर्जन में बारिश का पानी भर जाने से राहगीरों को जान जोखिम में डालकर पुल पार करना पड़ता है। बरसात के मौसम में कई माह परेशानी झेलनी पड़ती है। भारी वाहनों इस रास्ते से नहीं गुजर पाते। मामला बंजरिया प्रखंड मुख्यालय होते हुए बेला नहर तक जाने वाली सड़क का बुढ़वा नवनिर्मित पुल लोगों के लिए पूरी तरह उपयोगी इस वर्ष भी नहीं हो सका। पुल निर्माण अधूरा चालू नहीं हो सका है, जिस कारण अप्रोच पथ अब तक नहीं बनने से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार नरकटिया पूर्व विधायक सह पूर्व मंत्री डॉक्टर शमीम अहमद के द्वारा शिलान्यास किया गया जो पुल तो बनकर तैयार है, लेकिन अप्रोच पथ के अभाव में आवागमन बाधित है। कांग्रेस युवा अध्यक्ष बिट्टू यादव ने आरोप लगाया कि निजी जमीन और मुआवजे के विवाद के कारण अप्रोच पथ का निर्माण अधूरा है। बाढ़ के दौरान पुल के दोनों ओर पानी भर जाता है, जिससे लोगों को नाव के सहारे आवागमन करना पड़ता है। ग्रामीणों ने जल्द अप्रोच पथ का निर्माण के साथ नवनिर्मित पुल चालू कराने की मांग बिहार सरकार से करते हुए कहा कि पुल चालू होने से दुर्घटनाओं पर रोक लग सकती है और लोगों को सुरक्षित आवागमन सुविधा मिल सकती है। जी बिट्टू जी, बताइए, आपके क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही है और बारिश से बाढ़ की खतरा, किस तरह से रोड की समस्या है, इसके बारे में देखिए, बंजरिया ब्लॉक जो आता है, पूर्वी चंपारण के जो बंजरिया ब्लॉक बाढ़ इलाका है और यहाँ इस ब्लॉक में 3 नदियाँ है। एक बूढ़ी गंडक है, सिकराहना जिसे हम लोग बोलते हैं, तिलावे बंगड़ी है और एक दुधावड़ा है। 3 नदियों से घेरा हुआ प्रखंड है और ये ब्लॉक है, देख सकते हैं। अभी बारिश का शुरुआत हुआ है, अभी ये काफ़ी पानी तेज़ी से आ रहा है। रोड का कहा जाए तो जो नासी का बुढ़वा में जो पुल बना हुआ है, एनएच द्वारा जो पुल बना हुआ है, पुल का जो वहाँ सरकारी संस्था से बना, जो वहाँ निजी लोगों का ज़मीन है, उस ज़मीन का लोगों का मुआवजा नहीं मिलने का कारण उस पर पुल पे मिट्टी नहीं भरा पाया, उसको वहाँ बन नहीं पाया है, जिससे डाइवर्सन बना है। और डाइवर्सन क्या हुआ है कि पानी में डूब चुका है, तो उससे काफ़ी दोनों इस रोड से लोगों का आंगन में कि जाना आना बंद हो जाएगा। जिस तरह ये रोड जाता है, आपको रामघरवा, नरकटिया बाज़ार और फुलवार दक्षिणी, फुलवार उत्तरी, रोहिनिया, करामुआ बाज़ार हो जाएगा, होते हुए आपको बोल्डारवा चौक तक ही जाता है रोड। लेकिन निश्चित तौर पे पानी ज़्यादा आने का कारण रोड बंद हो चुका है। आपके माध्यम से हम सरकार को आकर्षित करने का काम करेंगे जी, अधिसित उसको जो लोगों हैं उनको मुआवजा देकर उस रोड को तुरंत बनाने का काम करें। यहाँ के स्थानीय विधायक किस तरह से विकास किए हैं? लगातार विकास के दावा करते हैं, विकास किस तरह से दिख रहा है? अभी तो नए विधायक बने हैं, अब उस पर उनका विचार होगा। ये तो रोड पूर्व में पहले से बना हुआ था और अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है, आगे देखिए क्या होता है। 8-9 महीना हो गया विधायक हुए, किस तरह से क्षेत्र में काम कर रहे हैं? 8-9 महीना से हो गया, तो अब कैसे काम कर रहे हैं देखा जाएगा। बाढ़ आया है, शुरुआत हुआ है। ठीक, क्या कहेंगे आप? इस रोड से आवागमन कर रहे हैं, विकास किस तरह से हुआ है? देखिए, अभी तो पानी आ गया है, कुछ और अगर पानी आएगा तो बुढ़वा का हम लोग का रास्ता बंद। क्या कहेंगे यहाँ के विधायक किस तरह से विकास किया, विकास का देखिए, विधायक साहब के बारे में तो हम कुछ नहीं बता सकते अभी, क्या जब से हम देख रहे हैं अभी पुल वैसा ही है, तो अभी तो आए हुए हैं, तो हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं। एनडीए की सरकार में लोग कहते हैं विकास होती है सरकार, यहाँ की धरातल पे क्या दिख रहा है, जब जैसे दिख रहा है, क्या कहेंगे? अभी तो सभी रोड बना हुआ है, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। जो हमारे आँख से जो दिख रहा है वो उसी के बारे में हम कहेंगे। जिस तरह से डाइवर्सन को लेकर पुल, देखिए पिछले जो बाढ़ आया था उस बाढ़ में माटी गिरा के पुल चालू करवा दिया गया। हाँ, पब्लिक ने करवाया, माटी भरवा के अगला आदमी को परेशानी ना हो। कहीं नाव से पार करते हैं तो उसके वजह से भरवा दिया गया, लेकिन उसके बाद में कोई ना उसको देखने आया, ना मरम्मत हुई, कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे? स्थानीय विधायक भी इस पर पहल नहीं किए। अगर नीमच से 1 घंटा बारिश हो जाए तो बहुत डर लगता है। उस पर आदमी कितना, उस पर गाड़ी पलट गया, 4 चक्का 2 चक्का, हम खुद ही उस पर गिरने से बचे हुए हैं। क्या कहेंगे? नरकटिया विधानसभा में किस तरह से विकास हुआ है? अभी तक तो ये कितना 8-9 महीना से कुछ नहीं विकास हुआ है। मानिए कि 1% भी विकास नहीं हुआ। जाइए जाटवा पुल पे जाइए, इतना गड्ढा था तो सिसवनिया के बच्चा सब जाके अपना पैसा लगा के भरा वो लोग, ठीक है, कुछ नहीं विकास हुआ है। अभी जाइए जनरल वाला रोड में, नखरदेही वाला पुल देखिए, इतना धंस गया है, नीचे हो गया, रोड धंस गया, उसमें वहाँ पे विकास नहीं हुआ। यहाँ पुल, यहाँ बुढ़वा वाला जाइए, बुढ़वा वाला पुल पर डाइवर्सन वाला है, वो वहाँ पे पानी आ गया है। इधर जाइएगा तो अपना से पब्लिक माटी भर के एथी किया है, 2 चक्का 4 चक्का वहाँ पे जाता है, पलट जाता है, कुछ नहीं विकास हुआ है।
वो वाला रोड जाइए नाकाट वाला 1220 खैरी वाला रोड जाइए, वो भी वैसा ही है, कुछ नहीं है। क्या जिस तरह से था उस तरह से विकास विधायक नहीं, वो पहले वाला विधायक थे तो था, थोड़ा बहुत विकास था, लेकिन ये वाला विधायक में कुछ नहीं है थी। अभी विकास विशाल कुमार जी बोले थे कि हम गोबरी वाला जो रोड था हम पूरा क्लियर करेंगे। अभी जाइए वहाँ पे पूछिए लोग से, कुछ नहीं हुआ है, उधर में भी कुछ नहीं हुआ। क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ? मेरा मोहम्मद यूसुफ नाम है। जी बताइए, किस तरह की सब परेशानी होती है, आप आवागमन कर रहे हैं इस रोड से? सबसे पहले तो हम लोग को लगभग आपको जुलाई महीना से लेकर सितंबर तक बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। आवागमन के लिए हम लोग को रोड बन चुका है, लेकिन जो हम लोग के घर से 1 किलोमीटर दक्षिण बुढ़वा गांव जो है वहाँ पर नासी है, एक मैंने छोटा सा नदी बहा हुआ है पतला सा, उसमें बहुत दिन यानी 3 साल पहले पुल बन चुका है, लेकिन अप्रोच रोड नहीं बनने के कारण से आज जो है बाढ़ आ जाता है, बरसात हो जाता है, जिसे बाइक 4 चक्का या मालवाहक लोड करके यहाँ से मोतिहारी पहुँचाना है कोई भी चीज़, जिसके लिए हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहती है। वहाँ पर जो है बगल से डाइवर्सन बना हुआ है, डाइवर्सन ख़राब हो जाने से उसमें इस महीना में लगता है कि 2-3 बार, एक बार हवाई जो है और एक बार CNG जो टेम्पू है, वो 2 बार यहाँ पर मैंने एक्सीडेंट हो चुका है। उसमें आदमी मरा तो नहीं, एक आदमी का पैर फ्रैक्चर हो गया और एक आदमी का ऑपरेशन करना पड़ा पैर को, यहाँ से ले जाकर फिर ऐसे करके 2-3 बार ये चीज़ हो गया घटना। आपको बता दें, पहले महागठबंधन के विधायक थे तो लोग कहते थे जी विकास तो नहीं हो रहा है, दूसरे दल का है, लेकिन अभी NDA के विधायक जदयू से विशाल कुमार है जी 9 महीना विधायक बने हुए हो गए जी सर। किस तरह से विकास कर रहे हैं, विकास धरातल पर किस तरह से दिख रहा है, आप क्या कहेंगे? उनके 9 महीना बने हुए हुआ, हम तो उनको यहाँ पर आए हुए नहीं देखे, लेकिन एक डिग्री कॉलेज का जो उद्घाटन था उसमें वो आए थे। अब उनका कहना है कि डिग्री कॉलेज हमने बंजरिया ब्लॉक में मंगा दिया। पहले से हमारे गांव में 10+2 स्कूल था। पहले हम लोग जो बहुत पहले से जो हम लोग 5 क्लास तक पढ़े हैं यहाँ के स्कूल में, उसके बाद में आपको मिडिल हुआ, हाई हुआ, शिक्षा के विषय में विकास हुआ है। 10+2 हुआ, उसके बाद में डिग्री कॉलेज का स्थापना हुआ और उसका उद्घाटन भी 15 जुलाई को हुआ है। उसमें वो आए थे, थोड़ी देर रुके, उनको समस्या रखा गया, वो बोले कि ये समस्या का समाधान धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा। ये पुल के लेकर जो हुआ, हम लोग को स्थानीय लोग आवाज़ उठाए बहुत बार इसके लिए। उससे मैंने क्या नाम है, गांव का जो पुल के अंदर में जो ज़मीन निजी पड़ा हुआ है, ठीक है, उसके लिए मैनेज करने का बात हुआ, लेकिन वो आदमी बोल रहा है कि कोई तो हमको आश्वासन दे कि पैसा ये सरकार देगी, मुआवजा हमको देगी, तो उसके बाद में ही पुल बनने देंगे। लेकिन वो आगे से सांसद विधायक की तरफ से या CDO या CO कोई अधिकारी ये चीज़ को अभी संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इसके लिए वो लोग कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। विधायक है विशाल कुमार, कहते हैं कि क्षेत्र में हम काफ़ी विकास कर रहे हैं, लेकिन आपकी समस्या अभी तक समाधान ना हुई, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये कहने का मतलब विशाल कुमार का 9 महीना विधायक बना हुआ हो गया, लेकिन ये तो जो अप्रोच रोड एक छोटा सा काम है, अभी तक नहीं हुआ। तो अभी तो उनके द्वारा विकास को हमको नहीं लगता है कि अभी फास्ट हुआ है या विकास हो रहा है। जैसा था वैसा ही है। अभी तो परिस्थिति वही है, लाइन का वही है, पटवन के लिए जो है आदमी को चाहिए। अब तो सिंचाई के ऊपर पूरा किसान का जो खेती है निर्भर है, पंपिंग सेट चला करते 110 रुपये डीजल हो गया। कट्ठा में हम लोग के यहाँ 2 घंटा 3 घंटा लगता है, तो बिजली चाहिए, बिजली का जगह तक पोल चाहिए, बिजली वोल्टेज नहीं दे पा रही है, जितना हम लोग को पर्याप्त मात्रा में बिजली का वोल्टेज चाहिए उतना नहीं हो पाता है, जो पटवन नहीं होता है। और सबसे बड़ी गर्मी के दिन में जो है बिजली की बहुत बड़ी समस्या आती है। 10-10 घंटा चलिए सुबह से कटा हुआ, अभी तक लाइन नहीं है। किसान खेत में अपना मोटर लगाकर पटवन करने के लिए इंतज़ार कर रहा है, लेकिन लाइन नहीं है। लाइन आती है तो वोल्टेज नहीं होती है, घर में पंखा नहीं चल पाती है, लोगों को फ्रिज कूलर नहीं चल पाती है। ये समस्या जो है बिजली की समस्या ये लगी रहती है। तो जो विधायक ना बने इनसे अभी इस बिजली के विषय में भी अभी कोई उनका अब आगे क्या कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को नहीं दिखाई दे रहा है जी आगे उनका। अभी विधान परिषद अब पहले वाले विधायक थे तो वही आज भी वही स्थिति है, नहीं बदलाव नहीं है, नहीं लग रहा है कि बदलाव है। अब ये रोड जो है, रोड तो आपको स्टेट हाईवे है, तो ये तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की योजना से बनी हुई, किसी सांसद और किसी अब विधायक की प्रशंसा या उनके अनुशंसा से तो नहीं बनी, हमको नहीं लगता है।
अब इसमें कहाँ तक कि जितना हमको जानकारी ये चीज़ नहीं आगे कि किसके हिसाब से ये बना हुआ है, किनके कहने पर बना हुआ है ये नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा विजय कुमार है।